वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम में ही नेक्स्ट टॉपिक एनाटॉमी की बात करेंगे। एनाटॉमी में हम जो ध्यान देंगे दैट इज़ बेसिकली ऑन स्टेम, लीफ, रूट। एनाटॉमी का मतलब आप समझते हैं जब आपको स्टेम और लीफ और रूट का टीएस या वीएस काट के देखते हैं आप फ्रॉम आउटर टू इनर अरेंजमेंट। बेसिकली इसमें आप जो चीज़ देखते हैं स्टीलर अरेंजमेंट, क्योंकि ये टेरिडोफाइट है और लाइकोपोडियम में विद इन स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ में देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन। और एक स्पीशीज़ में भी स्टेम, लीफ और रूट के स्टीलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, जो कि आप टीएस कट करते हैं और उनकी टोटल एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टेम की एनाटॉमी देखेंगे। उसमें हम मैच्योर स्टेम ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम क्लेवेटम का मैच्योर स्टेम, उसका टीएस काटेंगे। सबसे आउटर लेयर जो होती है दैट इज़ एपिडर्मिस, जो कि मोटी होती है। और स्टेम में भी स्टोमेटा पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ से भी लिटिल बिट होती ही है। स्टोमेटा दैट अपीयर टू बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर दोज ऑफ लीफ, जैसा लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है वैसा ही स्टेम में भी। द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल, जो सबसे बाहरी परत होती है वो थिक होती है। और आप जानते हैं बिकॉज किसी हार्श इन्वायरमेंट से बचाने के लिए उसमें किसी न किसी तरह का डिपोजिशन पाया जाता है, दैट इज़ हेयर इज क्यूटिनाइज्ड। द कॉर्टेक्स इज़ क्वाइट ब्रॉड, जो कॉर्टेक्स होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और इसकी जो थिकनेस होती है वो रिलेटिवली स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ चेंज होती रहती है। कहीं पे इसमें रेडियल थिकनेस होता है इन सेवरल टाइम्स ऑफ स्पीशीज़, और कहीं पर 2 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। कॉर्टेक्स जो होता है इसमें 3 जोन होते हैं, पेरिफेरल, सेंट्रल एंड मिडिल जोन, ठीक है। और इसमें कुछ क्लोरोप्लास्ट की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे स्टेम की एनाटॉमी में, जो अभी बात कर रहे थे कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स बता रहे थे कि काफ़ी चौड़ा सा थिक स्ट्रक्चर होता है, तो पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स, स्क्लेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। अंदर आपका जाइलम है, फ्लोएम है, और ये जो अंदर की तरफ रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है दैट इज़ एंडोडर्मिस। इसी का जब हम सेलुलर डिटेल देखेंगे, जब एक एक सेल बना के डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। outermost is epidermis, then hypodermis, parenchymatous cortex, sclerenchymatous cortex, endodermis, pericycle, protoxylem, metaxylem and phloem। स्टेम में ही आगे बात करेंगे जो इसके स्टीलर सिस्टम की है। द सिंगल स्टील ऑक्यूपाइज अबाउट हाफ ऑफ द एरिया। सबसे मेजर एरिया जो कवर करता है वो स्टील करता है, स्टीलर सिस्टम मतलब कि जाइलम और फ्लोएम। इसमें इरेगुलरली शेप्ड पैरेलल स्ट्रैंड्स ऑफ जाइलम अल्टरनेटिंग विद फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के अल्टरनेटिंग पैरेलल बैंड्स पाए जाते हैं। जाइलम जो होता है वो बना होता है मेनली स्क्लेरिफाइड ट्रैकीड्स विथ नो वेसल्स एंड नो पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। ट्रैकीड्स होते हैं, बाकी कोई वेसल नहीं, कोई पेरेन्काइमेटस सेल नहीं। हर ईच जाइलम प्लेट, जितनी भी जाइलम प्लेट होती है दैट रिमेन सराउंडेड बाई अ सिंगल लेयर ऑफ पेरेन्काइमा। Xylem plate surrounded by single layer of parenchyma with bordered pits on the inner wall which lies between the xylem and phloem। वेस्कुलर टिश्यू के अरेंजमेंट की बात करेंगे। फ्लोएम जो होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब्स एंड पेरेन्काइमा ओनली। द डेवलपमेंट ऑफ बोथ जाइलम एंड फ्लोएम स्ट्रैंड्स इज सेंट्रीपिटल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट होता है स्टेम में। वैसे भी आप जानते हैं कि सेंट्रीपिटल कंडीशन और एग्जार्क पोजीशन होती है, मतलब जो जाइलम और फ्लोएम का बनना होता है वो बाहर से अंदर की तरफ, मतलब कि टूवर्ड्स सेंटर, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ। प्रोटोजाइलम कंसिस्ट ऑफ स्पाइरल एंड एनुलर ट्रैकीड्स। प्रोटोजाइलम इज फाउंड टू बी सिचुएटेड, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम जो होता है अंदर की तरफ। इसे हम एक और टर्म देते हैं दैट इज एक्सार्क पोजीशन। At the inner face of the cortex, there may be endodermal layer which at least in younger portions of the stem has characteristic thickened radial wall। कुछ thickened radial wall पाई जाती हैं कॉर्टेक्स के अंदर, जो एंडोडर्मल लेयर होती है वहाँ पे। इसके बाद लाइकोपोडियम में, जैसे आप जानते हैं टेरिडोफाइट से ही स्टीलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है, तो वेरिएशन बहुत सारा है। ये डिफरेंट लाइकोपोडियम स्पीशीज़ में जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट दिखाया गया है। जब आप स्टीलर सिस्टम पढ़ते हैं, प्रोटोजाइलम
सॉरी एक्टिनोस्टील और प्रोटोस्टील जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हैं कि किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है। कहीं पे स्टार शेप्ड होता है एक्टिनोस्टील, कहीं पे पैरेलल बैंड की तरह होता है दैट इज़ प्लेक्टोस्टील, कहीं पे स्पॉट स्पॉट की तरह होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीलर सिस्टम इनमें पाए जाते हैं। स्टीलर वेरिएशन की बात करेंगे। मैंने बार बार बोला कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इनके स्टीलर सिस्टम में, और नॉट ओनली इन डिफरेंट स्पीशीज़, सिर्फ अलग अलग स्पीशीज़ में ही नहीं बल्कि एक ही स्पीशीज़ में अलग अलग पोर्शन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्टेम में क्या होता है, वेस्कुलर एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज़ फाउंड टू बी अरेंज्ड इन एक्सार्क एक्टिनोस्टील। ठीक, एक्टिनोस्टील का मतलब होता है आपका स्टार शेप्ड। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो आपको स्टार शेप दिखता है, रिजेंबलिंग टू द एक्टिनोस्टील कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, एक्टिनोस्टीलिक जो है जनरली रूट में पाया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्टेम में भी एक्सार्क एक्टिनोस्टीलिक कंडीशन पाई जाती है। इन सच स्टील द फ्लोएम लाइज इन द स्पेस बिटवीन द जाइलम प्लेट। ठीक है, जाइलम की जो प्लेट होती है उनके बीच में फ्लोएम पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया। एडल्ट स्टेम में क्या होता है, एक्सार्क एक्टिनोस्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन, रेज ऑफ वेरिंग नंबर। और लाइकोपोडियम सिरेटम में क्या होता है, जाइलम रेज आर एक्सपेंडेड आउटवर्ड्स लाइक फैन ब्लेड्स इन अपीयरेंस। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टील की बात करेंगे। जेबी हिल 1914 में द स्पीशीज विथ एक्टिनोस्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन इन द ओल्डर पोर्शन ऑफ द स्टेम आर थॉट टू बी मोस्ट प्रिमिटिव। सबसे पुराना जो पाया गया वो आपका एक्टिनोस्टील। एक्टिनोस्टील मतलब वही स्टार शेप्ड। अदर स्पीशीज़ में हैव कहीं कहीं पे प्लेक्टोस्टीलिक ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, बैंड्स, पैरेलल बैंड्स जो होते हैं वेस्कुलर एलिमेंट। इन सच स्टेम द जाइलम कोर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट लाइक लोब्स। वही लिखा है, पैरेलल बैंड जो होते हैं वो प्लेट की तरह के लोब बना देते हैं। हियर द जाइलम एंड फ्लोएम बैंड्स आर फाउंड टू बी अरेंज्ड सिमेट्रिकली इन अल्टरनेटिंग ट्रांसवर्स बैंड्स अक्रॉस द स्टील। एग्जाम्पल जो है आपका लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल एंड लाइकोपोडियम वाइटियनम। अदर स्पीशीज़, अगर अदर स्पीशीज़ की बात करें, स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन में हैव मासेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इनडिस्क्रिमिनेटली मिक्सड विथ वन अनदर। ठीक है, मतलब मिक्स होते हैं, पता कोई ऐसा क्लियर कट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कि अल्टरनेट फॉर्म में होंगे, इनडिस्क्रिमिनेट होता है, मिक्सड विथ वन अनदर। एग्जाम्पल है आपका लाइकोपोडियम सेरेनम। अब स्टेम की बात खत्म हो गई, हम लीफ एनाटॉमी की बात करें। जब आप लीफ का टीएस कट करते हैं तो आपको किस तरीके से चीज़ें दिखती हैं। हॉलोवे एंड जोनस 1910 एंड 1905 इन्होंने बताया कि प्लेक्टोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ प्लांट। ठीक है, दो तरह का है। देखिए, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में आपको प्लेक्टोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और एक्टिनोस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आपका इरेक्ट पोर्शन में पाया जाता है। द स्टील लैक्स द कैम्बियम इन ऑल केसेस। ठीक है, कैम्बियम नहीं होता है, इसलिए किसी तरह की कोई सेकेंडरी ग्रोथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। डायग्राम देख लेंगे, वैसे ही आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल बीच में है, इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, मीजोफिल है, स्टोमा है। टीएस ऑफ लीफ, लीफ का टीएस जब कट करेंगे तो लीफ हैज़ अ मिडरिप विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल एम्फीक्राइबल बंडल। देखिए, आपने दो टर्म कभी ना कभी पढ़ा होगा, एम्फीक्राइबल एंड एम्फीवेसल। एम्फीक्राइबल का मतलब होता है हेड्रोसेंट्रिक, मतलब जाइलम बीच में फ्लोएम बाहर। ठीक है, जाइलम बीच में फ्लोएम बाहर की तरफ, तो ये आपका होता है एम्फीक्राइबल बंडल। ठीक, और ये आपका एग्जाम्पल भी आप लोग जितने टेरिडोफाइट होते हैं, फर्न है, सिलेजिनेला है, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। सेम इसी में एक और होता है एम्फी वेसल। वहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम सेंटर में होता है और जाइलम बाहर की तरफ होता है। ये आपका ड्रेसिना मोनोकॉट में पाया जाता है, यक्का एलोए कह लीजिए। सेंट्रल जाइलम कोर इज़ क्वाइट स्मॉल, इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू मेटा एंड प्रोटोजाइलम। ठीक है, यहाँ पे मेटा प्रोटोजाइलम का कॉन्सेप्ट नहीं है।
Xylem is composed of thick-walled, annular and spiral tracheids. The phloem is composed of phloem parenchyma and narrow sieve tubes. The vascular bundle remains surrounded by sclerenchymatous pericycle. ठीक है, वैस्कुलर बंडल में जो होते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल्स होते हैं. मीजोफिल टिश्यू जो होते हैं दैट लाइज बिटवीन द वैस्कुलर बंडल एंड द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस ऑफ मोस्ट स्पीशीज हैज़ स्टोमेटा. जैसे अभी बात कर रहे थे कि स्टोमेटा आपका स्टेम में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं. ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, उसके दोनों ही सरफेस पे पाए जाते हैं. एग्जाम्पल लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सिलेगो. इसके अलावा कुछ जो डाइमॉर्फिक लीव्स, द स्टोमेटा आर फ्रिक्वेंटली फाउंड ऑन वन फेस ऑफ द लीफ. एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम एंड लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल. यहाँ पे अगेन आप लीफ का स्ट्रक्चर देख लेंगे, थोड़ा और चीज़ें इसमें बताई गई हैं. एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, एपिडर्मल सेल विथ क्लोरोप्लास्ट है, गार्ड सेल है, स्टोमेटा है, क्यूटिकुलर रिज है, एडेक्सियल सरफेस यानी कि अपर सरफेस. एबेक्सियल सरफेस का मतलब होता है बिलो, जहाँ पे बी है उसको बिलो सरफेस कर लीजिए. इंटरसेलुलर एयर स्पेस, सबस्टोमेटल कैविटी है, पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ मीजोफिल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है एंड एबेक्सियल सरफेस है. लाइकोपोडियम की अब लास्ट वन आपका रह गया, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ रूट. रूट का जब आप टीएस कट करेंगे तो आप उसमें भी वही चीज़ें पाएंगे. एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, स्टील लाइक अदर वैस्कुलर प्लांट. द सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, रूट है तो रूट हेयर्स पाई जाएंगी. रूट हेयर्स जो होते हैं दैट इज़ फॉर्म टू बी अरेंज्ड इन पेयर. अकॉर्डिंग टू स्टॉकी 1907 द अकरेंस ऑफ रूट हेयर्स इन पेयर्स रिजल्ट इन द, ठीक है, मतलब ये जो इसमें ऑब्लिक और एंटीक्लाइनल डिवीज़न होता है, इसकी वजह से जो रूट्स होते हैं वो पेयर पेयर में पाए जाते हैं. जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस देयर लाइज द, एपिडर्मिस के बाद आपका ब्रॉड कॉर्टेक्स है. कॉर्टेक्स जो होता है सेवरल सेल इन थिकनेस होता है एंड बिकम्स ग्रेटली स्क्लेरिफाइड. स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स डिपोजिशन होता है, पेरेन्काइमा की वजह से तो बायंसी आती है जो आपका हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स आपको और पुख्ता बांध के रखती है. स्क्लेरिफाइड इन द आउटर हाफ ऑफ द रूट बिकम्स, जैसे जैसे ओल्डर रूट्स होती जाती हैं तो आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स ज़्यादा दिखेंगी. इन सम केसेस ऑफ स्टील, अब देखिए स्टील में यहाँ पे एनाटॉमी में बड़ा वेरिएशन है. जैसे आप स्टील को जानते हैं मोनार्क, सिंगल, डाई आर्क, डबल, ट्राई आर्क, 3 दिया है. ठीक है, इन सम केसेस द स्टील इज मोनार्क विद द प्रोटोजाइलम इन 1 मास. प्रोटोजाइलम जहाँ पे 1 मास में होता है वहाँ मोनार्क. एग्जाम्पल लाइकोपोडियम क्लेवेटम. कुछ में स्टील जो होती है डाई आर्क होती है जहाँ पे 2 प्रोटोजाइलम मासेस होती है, जैसे लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम. और ऐसे ही 2 जाइलम मासेस आर यूनाइटेड टू 1 कॉन्टिन्यूअस जाइलम ग्रुप विच इज़ सी शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड. ठीक है, इन स्टिल अदर केसेस कहीं कहीं पे ट्राई आर्क भी है जहाँ पे 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजाइलम है अकॉर्डिंग टू सेक्सल बाई. समटाइम्स सम रूट इज डाई आर्क इन 1 पोर्शन. अब देखिए विद इन अ रूट कहीं कहीं डाई आर्क है, कहीं कहीं टेट्रार्क है, जैसे कि एल्सिलेगो. जबकि कॉमनली जो कहा जाता है कि ज़्यादातर जो रूट्स होते हैं डाई आर्क होते हैं. ठीक है, प्रोटोजाइलम 2 मास में होते हैं. द रूट्स जनरली हैव मास ऑफ फ्लोएम एंड दिस लाइज बिटवीन द प्रोटोजाइलम पॉइंट्स ऑफ द सी और यू शेप्ड जाइलम. ओके, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख लेंगे जो अभी सारी चीज़ें बताई जा रही थी. रूट है तो रूट हेयर होगा, एपिडर्मिस है, थिक वॉल्ड आउटर कॉर्टेक्स है, इनर कॉर्टेक्स है, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, फ्लोएम, सारी चीज़ें. वैस्कुलर बंडल होगा, रूट हेयर होगा, एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, वही सारी चीज़ें हैं. बस स्टीलर सिस्टम के वेरिएशन डाइआर्क, मोनार्क ये देखना पड़ता है. अगेन आपका रूट का ही एक और डायग्राम लगाया जहाँ पे और क्लियर कट चीज़ें दिख रही हैं. एपिडर्मल हेयर, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, इनर कॉर्टेक्स, एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मिस. ठीक है, इसी का सेलुलर देख लेंगे तो एपिडर्मिस, स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड फ्लोएम. एनाटॉमिकल पोर्शन है, जितना ज़्यादा आप सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में देखते हैं चीज़ें आपको क्लियर होती जाती हैं. ये प्रैक्टिकल करने से आपको ज़्यादा क्लियर कट आपको इसका आइडिया मिलता है.
फिर भी मैंने कोशिश की है, बिकॉज लाइकोपोडियम में एक बहुत कन्फ्यूज़न है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल।